अगली खबर का रुख करते हैं। चंद्रयान 3 का कामयाबी की ओर एक और कदम आगे बढ़ा है। लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग हो गया है। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होकर लैंडर ने यात्रा शुरू की है। 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रमा से दक्षिणी ध्रुव की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। लैंडर विक्रम अब अकेले चांद की ओर बढ़ रहा है। लैंडर विक्रम अकेले चांद की ओर बढ़ रहा है। लगभग 170 घंटे के करीब 5 दिन के भीतर 23 तारीख को सुबह 5:30 से 5:35 के करीब का वक्त जो है ये कहा गया है कि जब वो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। बेहद करीब और बेहद ऐतिहासिक क्षण। आज एक और बेहद अहम पड़ाव, ऐतिहासिक पड़ाव चंद्रयान 3 ने पार किया। जम्मू से इस वक्त अजय जांडियाल हमारे साथ मौजूद हैं। बच्चों में बहुत ज्यादा उत्साह था तो उनके साथ तमाम बच्चे मौजूद हैं। अरे वो तिरंगा लेकर के भी मौजूद हैं। ठीक है अजय, आप ही बात कीजिए इनसे, इनका उत्साह देखते ही बन रहा है। बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये जो मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं ये इस वक्त एसपी स्मार्ट स्कूल के हैं और आपको बता दूं कि लगातार एक महीने से जब चंद्रयान की लॉन्चिंग हुई थी उसके बाद से लगातार इस मिशन पर नजर थी और खासतौर पे युवा जो देश का है वो काफी जुड़ा हुआ है और इस चीज का इंतजार कर रहा है कि कब ये चंद्रयान जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग हो पाए। और जब मैं यहां भी पहुंचा था, जब इनसे बात हो रही थी तो इनसे यही बात कर रहे थे, तो ये बता रहे थे कि कैसे ये जब ये चंद्रयान 2 हुआ उसके बाद चंद्रयान की लॉन्चिंग हुई, इन बच्चों का जो इंटरेस्ट है ना वो और बढ़ता चला गया साइंस में, टेक्नोलॉजी में। तो इसी पे हमसे बात करने के लिए तमाम ये स्टूडेंट्स हैं, इन्हीं से बात करते हैं क्योंकि यही देश का भविष्य है। सचिन, आपसे जानना चाहूंगा क्या लग रहा है, चंद्रयान की लॉन्चिंग अब कुछ दिनों बाद है, कितना आपको इसमें इंटरेस्ट है, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? वैसे तो जैसे हम इंडियंस हैं तो हम किसी के साथ भी अपना सेंटीमेंट जोड़ लेते हैं। तो जब से ये 14 जुलाई से लॉन्च हुआ है तो तब से हम इसकी लाइव लोकेशन देखे जा रहे हैं कि कहाँ तक पहुँचा है और हम इसका वेट करें कि 23 अगस्त को कब ये पहुँचेगा, तो हम बहुत खुश होंगे। जिस तरीके से ये लॉन्चिंग शुरू हुई थी तब से इंतजार था, रेगुलर ट्रैक कर रहे इसको? हाँ, पहले ही पता था कि चंद्रयान 3 रिलीज होने वाला है, पर फिर जब 14 जुलाई को रिलीज हुआ फिर हमें बहुत खुशी हुई। आपको क्या लगता है कितना नाम देश का बढ़ने वाला है? आप लोगों को कितनी ताकत मिलेगी? पहली बात तो हमें बहुत प्राउड फील होगा जब मतलब हमारा झंडा मतलब चांद पे लहराएगा। हमारा मतलब ये चौथा देश होगा मतलब जब ये हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुली उधर पहुंच जाएगा। उसके बाद मतलब हमें मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि हम भी उन कंट्री में से मिल जाएंगे मतलब जो मतलब चांद में पहुंचने वाले पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये बड़ा अहम चीज है क्योंकि देश का कद नहीं, इन बच्चों का कद बढ़ने वाला है। आपको क्या लगता है, कितना उत्साहित हैं, कितना इंतजार 23 तारीख का? बहुत उत्सुकता से मैं इसका इंतजार कर रहा हूं और मुझे बड़ी खुशी है कि जो है हिंदुस्तान का झंडा, तिरंगा झंडा चांद पे लहराएगा और उस दिन का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। बेसब्री से इंतजार है उस दिन का जिस दिन जो है ये बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि 23 तारीख आए और ये चंद्रयान को उस सॉफ्ट लैंडिंग को जो है देख सके। कितना बड़ा मिशन और कितनी बड़ी आपका इसमें इंटरेस्ट, और क्या लगता है फ्यूचर में कितना मदद देने वाला है युवाओं को? जो चंद्रयान 3 मिशन है ये चंद्रयान 2 का सक्सेसर है, तो इसने और भी टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ हैं जो हमें बाद में फ्यूचर मिशंस में काम आएंगी और वहाँ पर और भी मिशन करने में बहुत हेल्प करेंगी और युवाओं को बहुत एम्पावर को हेल्प करेगा कि वो अपने फ्यूचर साइंटिस्ट सोच सकते हैं, अपने आप को साइंस की ओर सोच सकते हैं। आपसे जानना चाहूंगा इन स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट कितना रहता है? जब ये बातचीत कर रहा हूँ देख रहा हूँ कि हाँ चंद्रयान को ट्रैक कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों में बड़ी एंथुसियाज्म से ये कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब हमारा जो चंद्रयान है वो लैंड कर जाए। और लैंडिंग से हमें ये फ़ायदा है कि हम पूरे मून की एक्टिविटीज़ को नोट कर पाएंगे। उनमें कुछ सेंसर्स हैं जिससे हम मिनरल कंपोजिशन वगैरह को नोट कर पाएंगे। तो ये बड़ा ही अपने आप में एक बडिंग रिसर्च होगा जो इनको प्रेरित करेगा कि ये फ्यूचर में नॉर्मली ऑन द लाइन ना जाके किसी साइंटिफिक सिस्टम के बीच में घुस के ये भी अपना कोई योगदान इंडिया में दे सके। बिल्कुल सही कहा। और आपको बता दूं सचिन, जब ये युवा जो है, क्यों मैं कह रहा था कि ये देश का भविष्य है, इनका कद बढ़ने वाला है क्योंकि यही फ्यूचर है देश का। आज के साइंटिस्ट जो हैं उनका मिशन चंद्रयान 3 है, मगर आने वाले वक्त में वो दिन दूर नहीं जब ये युवा यहां से उठकर
बाकी चीजों में जाएंगे और देश के लिए और काम करेंगे। आज जो मिशन 3 है, चंद्रयान मिशन 3, जब इसकी सॉफ्ट लैंडिंग 23 को होने वाली है, उसको लेकर ये आवाज बुलंद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उन लोगों का भविष्य बना रहे हैं जो इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपसे जानना चाहूंगा, क्या लगता है साइंटिस्ट जो ये कर रहे हैं उनके साथ इस वक्त देश खड़ा है? सब पूरा देश सपोर्ट कर रहा है। बेसिकली इंडियंस इमोशनली अटैच होते हैं हर चीज़ के साथ, तो वी आर वेरी इमोशनली अटैच। 14 से हम इमोशनली अटैच हैं। ये अटैचमेंट हमारी बनी रहेगी 23 अगस्त तक। हम होप करते हैं कि सेफ लैंडिंग हो। जो ड्रॉबैक सेकंड में आए थे वो थर्ड में ना आए। तो हम सभी, जो हमारा स्कूल है एसपी स्मार्ट स्कूल, ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को लेकर सपोर्ट कर रहे हैं और अपनी फीलिंग्स भी शो कर रहे हैं। आपको दिख रहा होगा उनके फीलिंग्स को। बिल्कुल बिल्कुल। और ये फीलिंग जो है कहीं ना कहीं देश के साथ जुड़ी है, उन साइंटिस्ट के साथ जुड़ी है जिनका ये मिशन है। सचिन, और एक चीज और जानना चाहेंगे अजय, क्योंकि इतने उत्साहित हैं, चंद्रयान 3 स्वदेशी और पूरे तरीके से इसरो मानना, और ऐसी एक स्पेस एजेंसी जो कि नासा के समकक्ष कहीं ना कहीं खड़ी हो गई है। अब रशिया भी है, वो अपना लेकर के चांद का मिशन, उसका भी 1 या 2 दिन बिल्कुल आगे पीछे जो हो सकता है लैंड कर जाए, लेकिन वो इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि भारत का मिशन जो है इतना कामयाब कैसे, इतना जिसे कहते हैं कि सीरियल वाइज कैसे चल रहा है। तो ये मिशन ऐसे ही कामयाब होता है, हमें प्राउड होगा अपने वैज्ञानिकों पर। तो अगर ये भी साइंटिस्ट बनते हैं तो क्या इसरो के साथ, इंडिया के साथ ही जुड़ेंगे या फिर बाहर नासा जैसे पहले होता था ब्रेन ड्रेन, वहां चले जाएंगे? अब बिल्कुल मैं आपको सचिन इनसे बात करूंगा। और खासतौर पे आप देखें, जब ये मैं यहाँ आया ना, तो ये तिरंगे झंडे से स्कूल जो है ट्राई कलर से पहले ही रंगा हुआ था। और उसके साथ साथ जब इन बच्चों के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा सर हम ट्राई कलर अपने हाथ में रखेंगे। और ये बेसिकली उन साइंटिस्ट को सपोर्ट करता है, देश के उन दिमागों को सपोर्ट करता है जो चंद्रयान के पीछे हैं। इन्हीं से जानना चाहूंगा कि देश पर, भारत पर इनको किस तरह से भरोसा है। और भारत के आप जब कल को जब बड़े होते हैं, जब आप चाहते हैं कि अगर आप साइंस के फील्ड में कुछ करें, साइंटिस्ट बने, तो आपको क्या है, भारत के साथ जुड़ना चाहेंगे कि आप भी चाहते हैं कि बाहर की दूसरी किसी और कंट्री के साथ, नासा के साथ काम करें, या भारत में ज़्यादा टाइम देना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि अपने देश का ही फ़ायदा हो, तो मैं अपने देश को ही सपोर्ट करूँगा इस चीज़ में। और आप चाहते हैं कि मतलब इसरो में जाएं और वहाँ काम करें? नहीं, मेरा बेसिकली एम है कि डॉक्टर बनने का, तो मैं उस अच्छा, मतलब ये उस जरिए से इंटरेस्टिंग है। मैं सबसे अपने देश पूछिए को कि हेल्प क्या करूंगा। बनना चाहते हैं, बाहर नहीं अभी जाना क्या चाहते कर आप? रहे हैं, थोड़ा सा ये जानते हैं देश कि में अभी रह के क्या मैं कर अपने रहे हैं, देश को क्या आगे बढ़ाना करना चाहते हैं आगे? आप क्या करना चाहते हैं? मेरा बेसिक एम है एनडीए, और मैं भी मतलब अपनी तरफ से जो भी सपोर्ट करना चाहता हूँ वो अपने देश के लिए करना चाहता हूँ। देखिए, ये एनडीए में जाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो डॉक्टर बन के कहीं बाहर जाना चाहते हैं कि देश में रहना चाहते हैं? मैं इंडिया में ही रहना चाहता हूँ और इंडिया का नाम रोशन करना चाहता हूँ जी। तो आप इस चीज को सोचिए सचिन, क्योंकि जो लोग बाहर जाना चाहते थे ना, वो पुराना वक्त है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो वो आतंक का दौर, वो गन कल्चर, आज उन चीजों से निकलकर लोग जो हैं वो देश को समय देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि देश की तरक्की में आगे बढ़े। अगर आपको कल आप बोल रहे थे कि अब रुझान जो है वो साइंस की तरफ जा रहा है, अगर आप साइंस में जाते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, तो क्या देश में सेवा करना चाहेंगे या बाहर आपकी दौड़ रहेगी? मैं ज़रूरी ही देश की ही सेवा करूंगा, क्योंकि इस देश ने ही हमें सब कुछ दिया है, जो भी दिया है। तो मैं इस देश से गद्दारी करना बिल्कुल सही नहीं समझता। आप इस चीज को सोचिए, ये शब्द सुनिए, ये शब्द हैं कि देश से गद्दारी नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि देश की खातिर खड़े हों, देश के लिए कुछ करें। यही जज्बा जो है वो देश का, वो कहीं ना कहीं देश को आगे बढ़ाएगा। देश के युवाओं का ये जज्बा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे बेहतर कौन जानता है, आप जहां पर खड़े हैं, ये जम्मू कश्मीर के जो छात्र हैं, जहां पर जो है पढ़ाई इतनी मुश्किल होती थी, यहाँ पर कुछ करना, करियर ऑप्शन चुनना तो दूर की बात है, जहाँ शेलिंग और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और तमाम तरीके से जो है कभी भी जो है वहाँ से फायरिंग शुरू हो जाती थी। हमने देखा है कि सांबा, कठुआ और आसपास के इलाकों में तो जीना दूभर था, लेकिन इस पर भी कंट्रोल किया गया है, दुश्मन पर काबू पाया गया है। और तभी हम प्राउड हैं जिस तरीके के ये हमारे छात्र हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, इन तक पहुँचाने के लिए, जोड़ने के लिए।